हे पंडोखर सरकार, हे पंडोखर सरकार तुम्हारी जय हो, माताजी सरकार तुम्हारी जय हो। युगों युगों से हमारा देश साधु संतों और महात्माओं की चरण रज से पावन होता आया है, और यही कारण है कि विज्ञान के इस युग में भी यहां चमत्कार होते हैं। यूं तो संपूर्ण भारत में आस्थाओं के अनेकों अनेक केंद्र हैं, लेकिन हम जिस स्थान की बात कर रहे हैं वहां की महिमा देख नास्तिकों के सिर भी श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक पावन धाम परम पूज्य पंडोखर सरकार महाराज की, जिनकी शरण में जाकर श्रद्धालुओं पर न केवल आध्यात्मिक आशीर्वाद की वर्षा होती है, वरन उनके सारे कष्टों का निवारण तत्क्षण ही हो जाता है। विज्ञान के इस युग में भी जिसे चमत्कार कहा जाता है, उस चमत्कार को आप स्वयं पूज्य गुरुजी गुरु शरण महाराज के समक्ष साक्षात देख सकते हैं। जय जय श्री राम। बोलिए पंडोखर सरकार की। तप पाठ करने का सौभाग्य मिल रहा है। निश्चित है कि आपके संसार के जीवन के चलने के लिए जो भी मार्गदर्शन की आवश्यकता जो है वो निश्चित ही पंडोखर धाम से प्राप्त होगी। सदैव ही आपका कल्याण होगा और संसार की समस्त प्रकार की सुख सुविधा आप लोगों को प्राप्त होगी। यही पंडोखर सरकार की पीठ की ओर से हमारा आपके लिए आशीर्वाद है। पंडोखर धाम में आए हुए भक्त लोगों को सबसे पहले 11 माला का जाप ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का जाप करने से समस्त शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, उनकी कृपा होती है, वो सदैव आप पे कृपा बरसाते हैं। जो भक्त शिव की आराधना करता है, शिव को प्रसन्न कर लेता है, उन पर समस्त देवी देवताओं आपके ऊपर कृपा करने लगते हैं। पंडोखर सरकार चालीसा का जो भक्त 11 बार पाठ करता है, जो 11 पाठ नियमित रूप से पंडोखर धाम में करता है, और जो भी भक्त घर पे पाठ करते हैं और ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, उनकी समस्या का समाधान होने में किसी प्रकार का बाधा नहीं आती है। उनकी समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाता है। नियम से पंडोखर सरकार चालीसा 11 पाठ, ओम नमः शिवाय की 11 माला नियम से करना चाहिए। श्री पंडोखर धाम एक विशेष तीर्थ है, जिसे आपने अनेक तीर्थ पहले भी सुने होंगे, और अभी भी हम और आप लोग ज्योतिषाचार्यों को, विद्वानों को अपना हस्तरेखा दिखाते हैं और कहते हैं कि बताइए हमारे हस्तरेखा में कहीं तीर्थ जाने का योग बनता है या नहीं, हम तीर्थ यात्रा कर पाएंगे या नहीं। बोलते हैं ना कि नहीं बोलते? और आप लोग नहीं बोलते हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि शहर के रहने वाले हैं। गांव के लोग तो आज भी, वृद्ध लोग भी जो हैं, वो भी आज भी ब्राह्मणों को, आचार्यों को, ज्योतिषाचार्यों को हाथ दिखाते हैं और पूछते हैं कि बताइए हमारे हस्तरेखा में तीर्थ यात्रा भाग में लिखी है या नहीं। बताइए, पूछते हैं। परंतु पंडोखर सरकार का यह तीर्थ ऐसा तीर्थ है जहां समस्या के समाधान के लिए एक केंद्र बना है।
तो यहाँ आप समस्या समाधान करने तो आ ही रहे हैं, परंतु एक साथ में पंडोकर सरकार में आकर के आपकी एक तीर्थ की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, यानी पंडोकर सरकार का दर्शन आपको मिल जाता है। यानी कि आपको एक तीर्थ का दर्शन तो पंडोकर धाम का आने का ही मिल जाता है, और जब पंडोकर सरकार आप लोग आ जाते हैं तो तीर्थ यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। सुना है क्या बात है? महाराज जी 8 साल हो गए शादी को, अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। ये लिखा पढ़िए, संतान हेतु प्रार्थना है। 17 अगस्त सन 2013 से 15 तक जुड़वा 2 संतान होंगी, कृपा होगी, हवन होगा, आशीर्वाद। है ना? और आप अपना चेकअप ले लें, क्योंकि आपको शुक्राणु की कमी है, डॉक्टर ने यही बताया ना? हाँ महाराज, मेरे बड़े लड़के की शादी करीब टूट चुकी है ना, अब आगे उसका भविष्य के क्या होगा, क्या व्यवस्था? स्वास्थ्य ठीक रहेगा पत्नी का, ठीक है। बच्ची की पुनः शादी होगी, आशीर्वाद है। 2014 में 1 फरवरी तक नरेंद्र नाम के लड़के से होगी, आशीर्वाद है। हम लोगों का आगे की लाइफ ठीक है सर? बच्ची की पुनः शादी होगी, और बच्ची ने स्वयं ही तोड़ा है, लड़के ने नहीं छोड़ा, लड़की ने ही उसको छोड़ा है, और जिसके चक्कर में छोड़ा था उसने भी बच्ची को धोखा मिल गया है। अब अपनी इच्छा से ही शादी होगी, आशीर्वाद है। बेटे की शादी के योग कर रहा है, लड़के का। बच्चों की शादी जल्दी हो जाएगी, आशीर्वाद। लड़का सुना है बेटा, क्या बात है? और शादी के 8 साल हो गए हैं, बच्चे के लिए आए थे। शादी को 8 साल हो गई हैं, बच्चे नहीं है। हमने ये लिखा, सुने, बच्चा हेतु प्रार्थना है। 15 मई 2013 में गर्भ आने का योग रहेगा जी। 15 मई 2014 में संतान प्राप्ति होगी, इलाज लेना पड़ेगा, शुक्राणु हैं परंतु अंडा नहीं बनते हैं जी। डॉक्टर ने क्या बताया? जी भैया, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आपको थोड़ा बिंदु नहीं बनता है, और इस कारण से इंजेक्शन से बनाए भी जाते हैं तो फूटते नहीं है, है ना? अब वो फ्रैक्चर भी होंगे, सब कुछ होगा। पंडों दाम 5 मास करें। पंडोखर सरकार की महिमा ही कुछ ऐसी है कि वहां के दर्शन मात्र से ही भक्तों को सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। पंडोखर सरकार में अमावस्या का विशेष महत्व है। प्रत्येक माह की अमावस्या से पंचमी तक श्रद्धालु पंडोखर सरकार के दर्शन करने के पश्चात परम पूज्य श्री गुरुशरण महाराज पंडोखर सरकार पीठाधीश्वर से आशीर्वाद प्राप्त कर मनवांछित फल पा सकते हैं। इतना ही नहीं, पंडोखर सरकार आने वाले भक्तों के समस्त सांसारिक और दैहिक कष्टों से मुक्ति का मार्ग भी श्री गुरुशरण महाराज की कृपा और मार्गदर्शन से प्रशस्त हो जाता है। मैंने ये लिखा, सुने, सही हो बताना, गलत हो तो मना कर देना। आपका स्वास्थ्य खराब रहता है? कब से रहता है स्वास्थ्य खराब? बहुत दिन से है। हमने लिखा है स्वास्थ्य ठीक रहेगा, ब्रह्म राक्षस का चक्कर है। अच्छा। ब्रह्म राक्षस का चक्कर है। हाँ। पंडोकर धाम 5 अमावस्या करें, आशीर्वाद है। हाँ। लाभ होगा। आपको नाक से खून आता है और ऑपरेशन भी हो चुका है, उसके बाद भी आता है। हुआ ऑपरेशन? आपसे बात हुआ था नासिक से। आपसे नासिक में था तो मैं बातचीत हुआ था आपसे। फोन पे हुआ था? हाँ, फोन पे हुआ था। तो आपके ऊपर माथे में लिखा था कि आप ही वाले होगा। चल, लाभ हो जाएगा, आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। पंडों धाम 5 अमावस्या करो, आशीर्वाद। चलो, ये बहू का उसका नौकरी कब लगेगी और बच्चे कब होगा? किसके? बहू का, विद्या रानी। क्या चाह रहे हैं उनके बारे में आप? वो अभी बीएससी एग्रीकल्चर किया, कुछ दिन नौकरी किया था स्टेट गवर्नमेंट में, शादी होने के बाद छोड़ दिया।
उसकी जॉब अगले साल लगेगी। अच्छा, और बच्चे? बच्चे भी हो जाएंगे कब? अगले साल। मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी और कई बार मरते मरते बची हूँ। 10 साल से बीमार थी मैं, अस्थमा था मुझे, और उसके बाद हॉस्पिटल में भी एडमिट थी, वहाँ भी मरते मरते बची। और कई डॉक्टरों की दवाइयाँ करवाई, लेकिन सब उल्टा असर होता था, कोई दवाई लागू नहीं होती थी। लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो एक अमावस्या के बाद से ही मुझे दवाई से 80% से भी ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो गया है। और आज मैं गुरु शरण जी महाराज की कृपा से और पंडोखर धाम की कृपा से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। हम आपको बताते हैं, जिसे आज हम पंडोखर सरकार या पंडोखर धाम के नाम से जानते हैं, ये पावन स्थली आज से नहीं बल्कि सतयुग, त्रेता और द्वापर से लेकर कल युग तक युग युगांतर से आस्था का केंद्र रही है। इसकी महिमा तो खुद वहां जाकर ही देखी जा सकती है, लेकिन इसके इतिहास का हम संक्षेप में वर्णन कर रहे हैं ताकि श्रद्धालु पंडोखर धाम के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व से रूबरू हो सके। इस पावन स्थान के पंडोखर सरकार के नाम से विख्यात होने के 4 कारण हैं। पहला ये कि सतयुग में राजा मारुत ने इस स्थान पर सूर्य यज्ञ किया था। दूसरा, त्रेता में भगवान श्री राम ने यहाँ पुण्य सलीला पुष्पावती गंगा में महर्षि विश्वामित्र के साथ स्नान कर इस धरा को पावन किया था। तीसरा कारण ये है कि द्वापर में पांडवों ने वनवास काल के दौरान 5 दिन का समय पंडोखर में बिताया था। और चौथा कारण ये है कि ये पवित्र मुनि पंडोखर सरकार के नाम से प्रसिद्ध है, जो शास्त्रकारों, विद्वानों और विज्ञान के अध्येताओं के लिए एक शोध का केंद्र और आस्थावानों के लिए श्रद्धा का पावन स्थान है। सभी धर्मों और जातियों के लोग यहाँ आकर पंडोखर सरकार हनुमान जी महाराज के दर्शन कर अपना मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस पावन धरा पर एक नवीन मंदिर और आश्रम का निर्माण प्रगति पर है। मंदिर का निर्माण कार्य अप्रैल 2013 में होने वाले राम महायज्ञ के पूर्व संपन्न होने का संकल्प है, जिसे आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि से पूरा किया जा सकता है। बोले क्या बात है, पास में आओ। सर, मेरी शादी को 1 साल हो गया है और शादी को 1 साल हो गया है और बीवी क्या है मायके में ही रहती है। बीवी, आपकी पत्नी मायके में रहती है? अच्छा, फिर तो वो आएगी कि नहीं, क्या कारण है? क्यों रहती है मायके में? पता नहीं, वो बोलती है बस मेरा एग्जाम है बस, और कुछ नहीं बताती। क्या नाम पत्नी का? सविता पटेल। पकड़ो हाथ, पढ़ो, देखो दिख रहा है। 10 जून 2013 तक पूर्ण सफलता मिलेगी। पत्नी मायके में रहती है, नाम सविता है, संतोष नाम के लड़के को चाहती है, समाधान होगा, आशीर्वाद है। देखा है ना? हनुमान जी पे आस्था रखो, सुधार होगा, आप आएंगे, ईश्वर कृपा है। अच्छा, एक बात और है जी। इसने आपको तलाक के लिए बोला है? नहीं। आप लोगों में मारपीट? नहीं। झूठ बोल रहे हो? नहीं, मारपीट नहीं हुआ। तो क्या हुआ? वही ऐसे ही थोड़ा बहुत झगड़ा हुआ था। यहाँ कैसे पहुंचा जा सकता है? भक्तों को पंडोखर धाम का रास्ता हम बता दें। झांसी एवं दतिया से वाया भांडेर सड़क मार्ग पर करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है पंडोखर, जहां निजी वाहन और प्राइवेट टैक्सी से आसानी से पहुंचा जा सकता है। और भक्तों की सहायता के लिए कार्यकर्ता सदैव तत्पर रहते हैं, जिन्हें आप मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।